अब खान सर के हमने इतने कहले हैं कि खान सर को हॉस्पिटल एक तो खोल चुका, अब दूसरा मत खोलिए। अब जो भी खोलिए सस्ते दर पर बच्चों को पढ़ाने वाली व्यवस्था को बढ़ाइए, ताकि गरीब के भी बच्चे वहाँ पर जाके पढ़ सके। खान सर की उम्र कितनी हो रही है और कब से वो पढ़ा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं? 35-40 साल। 40 साल, 10 साल से कोचिंग कर रहे होंगे। हम तो उनको देख रहे हैं, कोरोना काल से ही फेमस हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए हम 10 साल मान लेते हैं कि 10 साल से खान सर कोचिंग का काम शुरू किए हैं एवरेज। अब बताइए कि 150 करोड़ रुपया आदमी 7-8 साल में कमा सकता है, तो वही धंधा किया जाए फिर। खान सर ने तो अपना पैसा लगाया ना। अरे खान सर जमीन बेच के नहीं लगाए हैं ना, खान सर अपना ट्रैक चेंज किए हैं। जब कोई शिक्षक लाइन से चेंज करता है, दूसरा ट्रैक पकड़ता है, तो बिजनेस करने लगता है। अब हॉस्पिटल आज खोल दिए हैं, कल मिठाई की दुकान खोल देंगे, परसों कोई स्टील की फैक्ट्री खोल देंगे, कभी फिर सोने चांदी की दुकान खोल देंगे। तो खान सर नहीं रह जाएंगे, अब लिखाएंगे उद्यमी बिजनेसमैन खान सर। खाली वहाँ तो तीनों चीज दिखता है एक्सरे 20 रुपया, अल्ट्रासाउंड 30 रुपया, CT स्कैन 50 रुपया। दवाइया कौन भाव के हो, बेडवा कौन भाव के हो, हॉस्पिटल में खानवा कौन भाव के हो, डॉक्टर के फीस कौन भाव के हो, ये सब कुछ बताएंगे तब ना भाई का प्रचार करना, तब तो समझ में आएगा। अगर हमारा बच्चा 200 रुपया प्रति महीना फीस देने लायक हम नहीं हैं और खान सर के यहाँ ही पढ़ना चाहते हैं, तो खान सर 100 रुपया महीना पर हमको पढ़ाएं, तो उससे हमें शिक्षा मिलेगी। अरे खान सर जी, आप सर हैं, गुरु हैं, मास्टर हैं, टीचर हैं, आप क्यों नहीं गांव में नहीं पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा पा रहे हैं पैसे के अभाव में, उनको खोजवा कर गोद ले रहे हैं, गोद लेके उनको अपने कोचिंग में 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया या फ्री में पढ़ा के उनको डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाएं। सीमित है, कितना कहाँ तक जाएंगे? मेडिकल मेरा कोई हॉस्पिटल से नाता नहीं है, ना कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, और ना मेरे पास उतना पैसा कि जाई हम वो करे। हम जो लाइन के हैं वो लाइन में समाज सेवा करीला। भैया देखो बातों साहब, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि खान सर जैसे महान व्यक्ति से हमारी एक बार मुलाकात हो जाती तो उनका दिमागवे हम फेर देती। अब भारत को शिक्षा जगत में पूरे विश्व में सबसे ऊंचा उनके माध्यम से आप एक लाइन शिक्षा जगत को भारत में इतना मजबूत कर दीजिए कि अमेरिका भी त्राही माम मांगे और कहे कि यार चलो यार खान सर के पास अपने बच्चे को। अमेरिका का राष्ट्रपति कहे, फ्रांस का राष्ट्रपति कहे, प्रधानमंत्री कहे, सब लोग कहे कि नहीं भारत भेजो अपने लड़के को खान सर के इंस्टीट्यूट में। अब्दुल कलाम जी से ही बड़ा नाम आपका हो जाएगा खान सर शिक्षा विंग में। खान सर के द्वारा पढ़ाए गए लड़के IAS, PCS, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, किसान, बिजनेसमैन सब बने हैं। उसी में से किसी को प्रोत्साहित कीजिए जो डॉक्टर बन गया हो कि तुम हॉस्पिटल खोलो और हॉस्पिटल खोल के उसमें इस दर से सस्ता सब चीज़ें रखो। खान सर जी, निवेदन आपसे करता हूँ कि आप शिक्षा जगत को आगे बढ़ाइए और हॉस्पिटल लाइन से किनारे होइए, उसको ठेका पर दे दीजिए किसी को चलावे हो। और शशि प्रताप सिंह, आपके शिक्षा जगत में जहाँ जरूरत पड़ी पैसे की ना, वहाँ हम भी आपको मदद करेंगे। लेकिन साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। इस वक्त पूरे भारत में खान सर को लेकर एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, जो हमारे ही चैनल पर अपलोड हुआ था। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका ही वो वीडियो था। हमने पिछले दिनों बातचीत की थी खान सर के हॉस्पिटल को लेकर, जिस तरह से चर्चाएं थी उसको लेकर उन्होंने अपनी राय रखी थी कि वो एक जो है एजुकेशन से जुड़े हैं, तो उसी फील्ड में उनको काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग उससे असहमत हुए, कुछ लोग सहमत भी हुए। पूरे देश में इस वक्त वो वीडियो चल रहा है। लगभग मेरी जानकारी के मुताबिक 5 से 6 करोड़ लोगों ने अब तक देख लिया है, जो मुझे जानकारी हुई है। बहुत सारे लोग का ये भी सवाल था कि क्यों इस तरह से उन्होंने कहा, तो एक बार फिर उनसे हम जो है बात करने की कोशिश करेंगे। क्या वो अपने बयान को लेकर कायम है या इतनी जो आपत्ति हुई उसको लेकर वो बयान उनका बदल गया है, क्या सोचते हैं आखिर। बहुत सारी बाद में भी इनके लोग आए, इंटरव्यू की, उसमें अलग अलग बातें सामने आई। सर ये बताइए कि जो आपका इंटरव्यू पूरे देश के छोड़ दीजिए, विदेशों में भी लोग देख रहे हैं, जो इनसाइट अपने सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, खान सर के हॉस्पिटल को लेकर आपने बातें की थी, हमने सवाल पूछा था उनके हॉस्पिटल को लेकर। अभी आप क्या कहेंगे जिस तरह से इतना वीडियो आपका वायरल हो गया? देखिए, जो मैं कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और जो मैंने कहा है उस पर कायम हूँ और कायम ही रहूँगा। जब धनुष से बाण निकल जाती है ना तो वापस नहीं आती है, उसमें का हम हैं शशि प्रताप सिंह। मैंने जो कहा था वो फिर कहूँगा। ये बताइए कि देश में सबसे ज़्यादा आज के डेट में किस चीज़ की ज़रूरत है? शिक्षा की। और शिक्षा के मास्टरमाइंड कौन थे? खान सर जी। खान सर पूरे भारत में सबसे चर्चित
टीचर और गुरु के तौर पर जाने जाते हैं। तो एक गुरु जब गुरुकुल चला रहा है, कोचिंग चला रहा है, टीचिंग कर रहा है और अपने टीचिंग के माध्यम से IAS PCS इंजीनियर बना रहा है, वो गुरु अगर वो टीचर अपना ट्रैक चेंज कर दे और यह कहे कि गरीबों के लिए मैं कर रहा हूँ, तो वो बात मुझे जमती नहीं है। लेकिन लोग सवाल कर, अगर कोई फ्री में सेवा दे रहा है, बात सुनिए, मेरी बात सुन, पैसा ले, ठीक है, अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब है कि खान सर के कोचिंग में अगर 200 रुपया फीस है, हम 200 की बात कर रहे हैं, और किसी के पास 100 रुपया की ही औकात है महीना देने की, तो वो मदद करना अच्छा है कि हॉस्पिटल खोल के मदद करना अच्छा है। अगर हमारा बच्चा 200 रुपया प्रति महीना फीस देने लायक हम नहीं हैं और खान सर के यहाँ ही पढ़ना चाहते हैं, तो खान सर 100 रुपया महीना पर हमको पढ़ाएं, तो उससे हमें शिक्षा मिलेगी। स्वास्थ्य भी मेरी सुनिए पहले, मेरी पहले बात सुनिए, उससे हमसे शिक्षा मिलेगी। और मैंने कहा ना कि खान सर के द्वारा पढ़ाए गए लड़के IAS PCS, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, किसान, बिजनेसमैन सब बने हैं। उसी में से किसी को प्रोत्साहित कीजिए जो डॉक्टर बन गया हो कि तुम हॉस्पिटल खोलो और हॉस्पिटल खोल के उसमें इस दर से सस्ता सब चीज़ें रखो। अब खान सर की जहाँ तक बात है, जो हमारे बात से असहमत है, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि खान सर अपना ट्रैक चेंज किए हैं। जब कोई शिक्षक लाइन से चेंज करता है, दूसरा ट्रैक पकड़ता है, तो बिजनेस करने लगता है। और खान सर ने जो बोर्ड लगवाया, एक्सरे का इतना, अल्ट्रासाउंड का इतना, CT स्कैन का इतना, जी उसी पर विवाद। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ असहमत लोगों से, या खान सर से भी मैं पूछना चाहता हूँ। और सबसे पहली बात तो खान सर किस जाति धर्म मजहब के हमको तो आज तक मालूम नहीं है। खान सर कोचिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो खान सर ये भी तो बता दे, बाहर लिस्ट टंगवा दे एक ठो कि अल्ट्रासाउंड इतने का और एक्सरे इतने का और CT स्कैन इतने का, दवाई इतने का, बेड इतने का, डॉक्टर की फीस इतना, मरीज की का हेल्पर का नर्स का फीस इतना। तब तो बात समझ में आ रही है। आप बाहर में लिख के टांग दिए कि एक्सरे इतने का, अल्ट्रासाउंड इतने का, सस्ते दर पे। अब भीतर जब मरीज जा रहा है तो पता नहीं बेड का कितना ले रहे हैं, पता नहीं दवाई पर कितना ले रहे हैं। जो आपके यहाँ जांच प्रक्रिया नहीं है, पैथोलॉजी नहीं है, बाहर से करा रहे हैं, तो वो कितना ले रहा है, वहाँ से कितना आपके पास कमीशन आ रहा है। जब खान सर अच्छे मास्टर और टीचर हैं और हॉस्पिटल लाइन में घुस कर गरीबों को मददें करना चाहते हैं, तो एक बार सारा लिस्ट टंगवा दे बाहर ना कि भैया ये सब कुछ सस्ता हो, आइए यहाँ पर। मतलब दवा महंगी है भाई, हमको पता नहीं है। खाली वहाँ तो तीनों चीज़ दिखता है कि एक्सरे 20 रुपया, अल्ट्रासाउंड 30 रुपया, CT स्कैन 50 रुपया। दवाइया कौन भाव के हो, बेडवा कौन भाव के हो, हॉस्पिटल में खानवा कौन भाव के हो, डॉक्टर के फीस कौन भाव के हो, ये सब कुछ बताएंगे तब ना भाई का प्रचार करना, तब तो समझ में आएगा। प्रचार सबको करें। मेरी इस बात है सबको बतावे ना। तो जो हमारे इस बयान से, पहले वाले बयान से असहमत थे लोग, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप भी पूछिए खान सर से। खान सर इज़ द बेस्ट टीचिंग, डॉक्टर बेस्ट टीचर, सैलरी दे रहे हैं जी, बेस्ट टीचर। मेरा पुनः फिर कहना है कि खान सर बहुत अच्छे टीचिंग लाइन के, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अच्छे एजुकेशनल एक्सपर्ट हैं। अब वो जाके डॉक्टरी एक्सपर्ट करना होगा तो फिर उनको MBBS करना होगा। लेकिन लोग सवाल करें कहीं आपका हॉस्पिटल या मेडिकल तो नहीं? मेरा कोई हॉस्पिटल से नाता नहीं है, ना कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, और ना मेरे पास उतना पैसा कि जाई हम वो करे। हम जौन लाइन के हैं वो लाइन में समाज सेवा करीला। भैया देखो बात हो साहब। अब खान सर के हमने इतने कहले हैं कि खान सर को हॉस्पिटल एक ठो खोल चुका, अब दूसरा मत खोलिए। अब जो भी खोलिए सस्ते दर पर बच्चों को पढ़ाने वाली व्यवस्था को बढ़ाइए, ताकि गरीब के भी बच्चे वहाँ पर जाके पढ़ सकें और आपके द्वारा पढ़ाए गए गरीब के बच्चे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर बन सके। बयान ये भी वायरल हो रहा है कि उनको अभी तक किसी ने डोनेशन नहीं दिया। अगर देना चाहे तो हम शुरू करेंगे डोनेशन लेना भी, लेकिन अपनी ही कमाई से हमने पूरा हॉस्पिटल शुरू। अच्छा, ये बताइए अल्ट्रासाउंड की मशीन कितने की होगी? 42 करोड़ बताया उन्होंने खुद एक बयान। एक्सरे मशीन कितने की होगी? करोड़ में ही होगी। अच्छा ठीक है, मान लीजिए पूरा एसेट जो हॉस्पिटल का है वो 100 करोड़ का होगा आराम से। 1000 करोड़ मान लीजिए पूरा हॉस्पिटल। 1000 करोड़? हम 1000 करोड़ नहीं मानते हैं, हम 100-150 करोड़ का मानते हैं। 1000 करोड़ बहुत होता है महाराज, 100-150 करोड़। अब एक चीज़ बताइए, खान सर की उम्र कितनी हो रही है और कब से वो पढ़ा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं? 35-40 साल। 40 साल, 10 साल से कोचिंग कर रहे होंगे।
हम तो उनको देख रहे हैं कोरोना काल से ही फेमस हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए हम 10 साल मान लेते हैं कि 10 साल से खान सर कोचिंग का काम शुरू किए एवरेज। अब बताइए कि 150 करोड़ रुपया आदमी 7-8 साल में कमा सकता है, तो वही धंधा किया जाए फिर कैसे कमा सकता है, आप सोचिए जरा। उनको अच्छा खासा इनकम आता है। अरे यूट्यूब से भी आता है, चलो भी मान लिए हम, फिर भी उतना पैसा, अगर मान लीजिए खान सर का दिल बहुत बड़ा है, मैं बहुत खुश हूँ कि खान सर का दिल बहुत बड़ा, उन्होंने गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोला है, एक्सरे 20 रुपया और 30 रुपया 40 रुपया दे रहे हैं। अरे खान सर जी, आप सर हैं, गुरु हैं, मास्टर हैं, टीचर हैं, आप क्यों नहीं गांव में नहीं पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा पा रहे हैं पैसे के अभाव में, उनको खोजवा कर गोद ले रहे हैं, गोद लेके उनको अपने कोचिंग में 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया या फ्री में पढ़ा के उनको डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाएं। सीमित है कितना, कहाँ तक जाएंगे? अब रिमोट गांव में थोड़ी जाएंगे जहाँ पे जाने की सुविधा ही ना हो। तो कौन, एक चीज़ बताइए, तो जब जिस गांव में जाने की सुविधा नहीं, तो गांव में सड़क बनवा के गाँव वाला के गरीबी नहीं दूर कर सकते हैं वो, ये हॉस्पिटल से दूर हुई। काम खाने सर करें, तो सरकार क्या करे? मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार का भी तो सरकार का जो काम है वो सरकार कर रही है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि खान सर ने जो हॉस्पिटल खोल के बाहर 3 चीज़ का बोर्ड लगाया है गरीबों की मदद करने के लिए, वो खान सर जिस गांव में जाने का रास्ता नहीं है, जिस गांव में किसी लड़की का पैसे के अभाव में शादी नहीं हो रहा है, जिस गांव में पैसे के अभाव में कोई लड़का पढ़ नहीं पा रहा, उसको पढ़ाएंगे तो भगवान भी ऊपर से आपको आशीर्वाद देंगे और आपका परिवार भी फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा और आपका नाम भी डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह हो जाएगा। मैं तो यही चाह रहा हूँ। मैं कहाँ खान सर को कह रहा हूँ कि खान सर ठीक काम नहीं किया, खान सर बढ़िया काम किए हैं। लोग ये भी लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री होना चाहिए खान सर को। अरे भैया, प्रधान भारत रत्न मिलना चाहिए, मिल जाएगा, लेकिन खान सर शिक्षा जगत को पूरे विश्व में अब सिद्ध करके दिखावे कि भारत में जो शिक्षा है और जो खान सर का इंस्टीट्यूट ने जो शिक्षा दिया है वो विश्व के लोग आके इनसे पढ़ेगा, ऑटोमेटिक भारत रत्न को मिल जाएगा। अब हॉस्पिटल आज खोल दिए हैं, कल मिठाई के दुकान खोल देंगे, परसों कोई स्टील की फैक्ट्री खोल देंगे, कभी फिर सोने चांदी की दुकान खोल देंगे। तो खान सर नहीं रह जाएंगे, अब लिखाएंगे उद्यमी बिजनेसमैन खान सर। मैं खान सर के बारे में एक भी लफ्ज गलत नहीं बोल रहा हूँ, ना जीवन में बोलूँगा, लेकिन मैं खान सर से कहूँगा, मेरा जो अपना प्रोफेशन है, मैं उस प्रोफेशन से अगर गरीब आदमी को, अमीर आदमी को, अनपढ़ बच्चों को, अशिक्षित बच्चों को लाभ मिल रहा है तो उसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा। आप पटना गए, हॉस्पिटल जाना विजिट कर रहे हैं? 50 बार 100 बार मैं पटना गया हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि खान सर जैसे महान व्यक्ति से हमारी एक बार मुलाकात हो जाती तो उनका दिमागवे हम फेर देती। अब भारत में शिक्षा, भारत को शिक्षा जगत में पूरे विश्व में सबसे ऊंचा उनके माध्यम से कराते हैं। हॉस्पिटल जाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं जाएंगे? उनके हॉस्पिटल, भगवान न करे हॉस्पिटल जाना पड़े पहली बात, लेकिन पटना जाएंगे तो हम हॉस्पिटल नहीं देखने जाएंगे। हम खान सर को खोजेंगे, खान सर कहाँ हैं, आपसे हमारी 5 मिनट की बात हो जाए या मेरा मैसेज उन तक पहुँच रहा हो तो हमको एक बार फ़ोन कर लें। मैं उनको बताऊँगा, बड़े भाई होने के नाते, क्योंकि वो कम उम्र के हैं, मैं ज़्यादा उम्र का हूँ, तो मैं बड़े भाई होने के नाते उनको समझाऊंगा कि खान सर एक ऐसा काम करते हैं, मिसाल काम। बड़े बड़े लोग हॉस्पिटल, सुनिए, बड़े बड़े लोग अंबानी, अडानी, के कहाँ बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनवाया है, अपना व्यवसाय कर रहा। आप एक लाइन शिक्षा जगत को भारत में इतना मजबूत कर दीजिए कि अमेरिका भी त्राही माम मांगे और कहे कि यार चलो यार खान सर के पास अपने बच्चे को, अमेरिका का राष्ट्रपति कहे, फ्रांस का राष्ट्रपति कहे, प्रधानमंत्री कहे, सब लोग कहे कि नहीं भारत भेजो अपने लड़के को खान सर के इंस्टीट्यूट में, तब ना भारत का नाम रोशन होगा और भारत विश्व की पटल पर सबसे ऊपर दिखाई देगा, फिर भारत सोने की चिड़िया बन जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि ये आपकी जो छवि, एक नेता की छवि है, आप हैं भी नेता, बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट पढ़ा, कुछ लोगों ने वीडियो बनाया कि नेता देश के लिए कुछ नहीं करते हैं, अगर कोई कुछ कर रहा है तो उस पर भी तीखा टिप्पणी कर रहे हैं। अच्छा, नेता ना करते हो देश के लिए तो के करत हो? सड़क, पानी, बिजली, 5 किलो अनाज, लाइट, बत्ती, नौकरी, सरकारी नौकरी, रेलवे में नौकरी, मास्टरी, टीचिंग, के करत हो? तो सरकार के पैसे कर रहे हैं, अपने पैसे थोड़ी कर रहे हैं। तो ये अपने पैसे से कहाँ करत हो? अपना अर्जित किया हुआ धन उनका। तो सरकार का भी अर्जित किया हुआ धन हम लोग से जो अर्जित किया है सरकार, उसी को हम लोग बीच में खर्चा करता है। आप लोग को पता ही नहीं है सरकार माने होता कौन है। सरकार माने हम और आप हैं। हम लोग वोट देते हैं, आदमी चुनते हैं, तो वो जाता है कानून बनाता है, पैसा हम ही लोग का न है। ये कौन कह दिया सरकार? सरकार कोई आदमी है? आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कल राहुल गांधी होंगे।
नहीं, खान सर ने तो अपना पैसा लगाया ना, अरे खान सर जमीन बेच के नहीं लगाए हैं ना। खान सर बढ़ा के लगाया। भैया तो कोई भी आदमी मेहनत करके ही पैसा कमाता है। अंबानी या अडानी या धीरू भाई अंबानी भी तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेच के ही पैसा अर्जित किए हैं ना। उन्होंने भी तो अपनी माँ के नाम से हॉस्पिटल बनवाया है, वो भी तो बहुत सस्ता वहाँ पर दिखाते हैं। तो वो तो बिजनेसमैन थे। तो बिजनेसमैन अडानी अंबानी टाटा बिरला ये सब लोग बिजनेसमैन थे। तो ये लोग बिजनेस में कई तरह का बिजनेस बढ़ा दिए। और खान सर टीचर हैं, कोचिंग चलाते हैं, तो इनको कई जिलों में कोचिंग बढ़ाना चाहिए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि खान सर को भारत में इतना बढ़िया अपना नाम अपने इंस्टीट्यूट का करना चाहिए कि दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ पढ़ने आवे। एक उदाहरण देना चाहता हूँ अंत में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में आप जाइए देखिएगा, ये इतना बड़ा नाम है एजुकेशन के मामले में कि दुनिया के हर कंट्री के लोग यहाँ पर आकर पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं। और सबका अलग अलग हॉस्टल है। बर्मा का अलग है, थाईलैंड का अलग है, कोरिया का अलग है, जापान का अलग है, अमेरिका का अलग है, इंटरनेशनल हॉस्टल सब अलग अलग हैं। तो वही कमो तो मैं खान सर से भी कह रहा हूँ, मदन मोहन मालवीय बन जाए आज के, मदन मोहन मालवीय बन जाए। देखिए उन्होंने BHU बनाया, सर सैयद खान बन जाए, सैयद खान अलीगढ़ वाले बन जाए। तो वही मेरा कहने का मतलब। मैसेज आप दे रहे हैं। अरे हाँ भाई, तो भाई टीचर आप नहीं समझ रहे हैं। खान सर इस बारे में सोचेंगे आप? एकदम सोचेंगे। मेरी बात को खान सर के लोग बुरा नहीं लगेगा। ये जब पूरा वीडियो सुनेंगे ना, तो मैं तो कह रहा हूँ कि देश के सबसे बड़े आदमी साइंटिस्ट को मैं अब्दुल कलाम जी को मानता हूँ, बहुत उनको दिल से मानता हूँ। अब्दुल कलाम जी से ही बड़ा नाम आपका हो जाएगा खान सर। शिक्षा विंग में, शिक्षा के क्षेत्र में जितना नाम खान सर का आज है, जितने फैन फॉलोअर्स हैं उनके, जितने यूट्यूब पर उनका वीडियो चलता है, खान सर जी आपसे निवेदन है कि भारत की शिक्षा जगत में एक मदन मोहन मालवीय की तरह आप एक नाम अपना अर्जित कीजिए, बनाइए। और भारत में शिक्षा की सबसे अधिक कमी है और कमजोरी है। आज भी भारत में कम से कम 30-40% परिवार ऐसा है जो पैसे के अभाव में अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को। और खान सर जी निवेदन आपसे करता हूँ कि आप शिक्षा जगत को आगे बढ़ाइए और हॉस्पिटल लाइन से किनारे होइए, उसको ठेका पर दे दीजिए किसी को चलावे हो, समझे कि नहीं? हाँ, ठेके पर दे दीजिए, चलाए हो। और शशि प्रताप सिंह आपके शिक्षा जगत में जहाँ जरूरत पड़ी पैसे की ना, वहाँ हम भी आपको मदद करेंगे। लेकिन राम सेतु बनाने में जो गिलहरी का रोल रहा, वही रोल हम कर पाएंगे, उतना ही मेरी औकात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अंत में एक बड़ी अहम बात निकलकर सामने आई कि जो काम आज से 100 साल पहले मदन मोहन मालवीय या सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने को किया था, खान सर के पास आज वो मौका है। उनके पास इतने समर्थक हैं, उनकी इनकम भी अच्छी खासी है, तभी इतना महंगा हॉस्पिटल उन्होंने खोला है। तो क्यों ना शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाए जहाँ पे पूरे देश के लोग पढ़ने आए, यही मतलब है। जी। तो इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।